हेलो, वेलकम टू दीप स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6-7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हमने यहाँ तक पढ़ चुके हैं। हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना, हमने फोटोसिंथेसिस जाना कैसे होता है, सेल के बारे में जाना और पता चला हमें कि किस तरीके से सेल के अंदर जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं, वो कैसे एक प्लांट लेता है। और तो इसमें आगे हमने पढ़ा कि इस पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि गार्ड सेल के और उसके सराउंडिंग गार्ड सेल्स होते हैं। और ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनको हम स्टोमाटा बोलते हैं। तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। और जो वाटर और मिनरल्स है वो रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स में, पत्तियों में, बाय द वेसल्स का होता है। वेसल्स एक तरीके से पाइप मान लो, जैसे जो कि जड़ों से लेकर पत्तियों तक, पत्तियों के थ्रू जा रही हैं बहुत सारी पाइप मान लो, छोटे छोटे, बहुत सारे लंबे लंबे पतले पतले पाइप जो कि रूट से लेके लीव्स तक जा रही हैं। तो इन वेसल्स के थ्रू ही मिनरल्स और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसके थ्रू। और द स्टीम द ब्रांचेस एंड द लीव्स दे फ्रॉम अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। तो ये जो पूरा जो पाथ बना रहे हैं, ये जो वेसल्स के थ्रू पूरा जो पाथ बन रहा है, तो इसी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स लीव्स तक पहुँचते हैं। दे आर कोल्ड वेसल्स, तो इनको हम वेसल्स बोलते हैं। यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द प्लांट्स इन चैप्टर 7। तो ये जो इस वेसल्स के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हमें चैप्टर 7 पढ़ना पड़ेगा इसका। तो इसमें एक क्वेश्चन है, पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स कैन नॉट। तो इसमें पूछा है कि पहेली ने कि लीव्स में ऐसा क्या है कि वो सिंथेसाइज कर पा रही हैं खाने को, और जो प्लांट के जो अदर पार्ट हैं वो नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले तो हमने जाना कि जो लीव्स के एक फूड फैक्ट्री है, तो लीव जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करती है और वाटर और मिनरल्स उस तक पहुंचते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि द लीव्स हैज़ अ ग्रीन पिगमेंट। तो लीव्स के अंदर क्या है, ग्रीन पिगमेंट होता है। ये जो पत्तियाँ, जो हरे रंग की जो पत्तियाँ होती हैं, ये जो हरा रंग होता है इसमें, ग्रीन कलर जो होता है, इसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करने के लिए। जो सनलाइट को कैप्चर करने के में हेल्प करता है ये। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज। और ये जो सनलाइट है, ये जो एनर्जी है, ये खाने को सिंथेसाइज, पकाने में, मतलब प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। जैसे यहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और पोर्स के थ्रू, और पानी और मिनरल्स ले लिया, तो वो बनेगा कैसे। जैसे हम खाना बनाते हैं, हम कढ़ाई में सारी चीज़ें डाल देते हैं, सब्ज़ी डाल दी, मसाले डाल दिया, हमें पकाने के लिए उसको गैस को ऑन करना पड़ता है, उसको हीट देनी होती है, एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। तो इसी तरीके से ये जो हीट है, ये एनर्जी है, ये सनलाइट के थ्रू आती है लीव्स में, जिसके थ्रू ये जो खाना है सिंथेसाइज हो पाता है, ये पक पाता है, प्रिपेयर हो पाता है। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड रिक्वायर इन द प्रिपेयर ऑफ सनलाइट इट इज़। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है इसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना, मतलब मिलाना, एक तरीके से प्रिपेयर करना। So we find that chlorophyll, sunlight and carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। जैसे कि हमने जाना कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब ज़रूरी हैं
फोटोसिंथेसिस होने के लिए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये जो प्रोसेस है ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ के अंदर। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स। जो सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट है, वो कैप्चर करती है सन लीव्स और वो प्लांट के अंदर स्टोर हो जाती है, जिसके थ्रू खाना बनता है। तो सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सन है ये बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ पे लाइव हो बिना फोटोसिंथेसिस के? क्या बिना फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस के क्या अर्थ पर लाइफ हो सकती है? तो इसमें बताया गया है कि इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिना फोटोसिंथेसिस के देयर वुड नॉट बी एनी फूड। तो हम कोई खाना बना ही नहीं सकते। खाना जब प्लांट ही नहीं होंगे, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ही नहीं करेंगे तो वो ग्रो नहीं कर सकते, और तो जिससे खाना ही नहीं बनेगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल। इसी तरीके से ऑक्सीजन भी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, और ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही निकलती है प्लांट से। तो ऑल ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फोटोसिंथेसिस के अब्सेंस में अर्थ पर, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि लाइफ पॉसिबल नहीं है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल ऑफ लीव्स। जो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल जब सेल्स में एंड सनलाइट के थ्रू, सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू पूरा प्रोसेस कर रहा होता है फोटोसिंथेसिस का। तो इसमें एक जैसे दिखाया गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और वहाँ से मिला सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, तो क्या निकलता है वहाँ से? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो दो गैसेस निकलती हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन भी नहीं हो सकती बिना फोटोसिंथेसिस के। और यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स। तो जो जैसे हमने जाना कि पत्तियों के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस हो पाता है, पत्तियों में ही जो क्लोरोफिल होता है उसके थ्रू सनलाइट ऑब्जर्व कर पाती है। लेकिन कुछ जो प्लांट होते हैं जिनमें अदर ग्रीन पार्ट जो होते हैं उनमें उनके थ्रू भी फोटोसिंथेसिस हो पाता है। इसके अलावा ग्रीन जैसे कि ग्रीन स्टेम्स और ब्रांचेस के थ्रू भी। और जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं तो उनकी जो पत्तियां जो होती हैं वो कम वाटर प्रोड्यूस करती हैं। मतलब उनको जो पानी की कम, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है कि पानी कम होता है, तो इसलिए जो उनकी जो पत्तियां जो होती हैं वो कम पानी ट्रांसमिशन करती हैं। मतलब उनमें से जो पानी जो लूज़ जो होता है वो भी कम होता है, तो जिसके थ्रू उनको पानी की कम आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए। तो दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स। तो इन प्लांट्स के अंदर तो कुछ ग्रीन स्टेम्स जो होती हैं वो कैरी आउट करती हैं फोटोसिंथेसिस को। मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के में ग्रीन स्टेम्स के थ्रू हो पाता है। तो कुछ रेयर केसेस भी होते हैं इस तरह के। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक लीफ है, एक पत्ती है, तो इसमें जो छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं जिसको हम स्टोमा बोलते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं, और इनके आसपास ये एक गार्ड सेल्स होती हैं।
और ये स्टोमेंटल ओपनिंग हो गई बीच में, और इसके आसपास हो गई गार्ड सेल, और इस पूरे को बोलते हैं हम स्टोमा। तो ये एक तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इसमें ये जो ग्रीन ग्रीन चीज़ है ये है क्लोरोफिल। तो इस तरीके से पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देख सकते हैं। ऑक्सीजन आई, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और और सनलाइट ली, वाटर और मिनरल्स लिए, और पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, और क्या निकला, ऑक्सीजन निकली। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स के अंदर कुछ स्टार्च जो होता है, इससे हमें पता चलता है कि उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है या हो रहा है। स्टार्च इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। ये जो स्टार्च है एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट का सोर्स भी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।